स्वागत है आप सभी का आयुर भास्कर चैनल पे। आज बात करेंगे कर्मचारी चयन आयोग जयपुर के द्वारा जो रिक्तियां निकल के आ रही हैं उनके ऊपर बात की जाएगी। और बहुत बड़ी जो वैकेंसी है वो राजस्थान से निकल कर के आ रही है। कर्मचारी चयन आयोग राजस्थान की ओर से यह जो है रिक्तियों का जो नोटिफिकेशन है जारी किया गया। और आप सभी को पता होगा कि आज से ही जो है आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तो बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है और इसमें जो है अच्छी खासी संख्या में जो है रिक्तियां निकल करके आई हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्मचारी चयन आयोग जयपुर के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनकी रिक्तियों से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें योग्यता क्या है, फॉर्म आवेदन करने के लिए आपको योग्यता कितनी चाहिए, आपकी आयु सीमा कितनी चाहिए, कितना फॉर्म फीस रहेगा, कैसे आप तैयारी करोगे, आपके पाठ्यक्रम आपके भर्ती का जो तैयारी का पाठ्यक्रम है वो क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो में इन सभी पॉइंट्स पे बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल फिलहाल में ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और ये जो नोटिफिकेशन है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुल 52,453 पदों की रिक्तियों के लिए है। मतलब जो 52,453 सीटें हैं वो रिक्त हैं और उन्हीं की भर्ती प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आवेदन मांगा गया है। आपको बता दें कि अनुसूचित क्षेत्र के 46,931 और अनुसूचित क्षेत्र के 5,522 जो हैं पदों पे रिक्तियां निकाली गई हैं और उसके लिए ही आवेदन मांगा गया। आवेदन की प्रक्रिया को समझेंगे, कैसे आवेदन करना है। तो सबसे पहले चीज़ हम ये जानेंगे कि जो विज्ञापन निकल करके आया है उसमें क्या चीज़ें जो है खास है। सबसे पहली चीज़ ये विज्ञापन संख्या 19/2024 जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के विज्ञापन के आधार पर ये जारी हुआ है, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गैर अनुसूचित क्षेत्र से 46,931 और अनुसूचित क्षेत्र से 5,522 जो रिक्तियां हैं वो निकली हुई हैं। टोटल जो रिक्तियां हैं वो 52,453 सीटों की जो रिक्तियां हैं वो निकल करके आ रही हैं। इसमें अगर देखा जाए तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपको आवेदन करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले आपको OTR करना होगा। OTR सबसे ज़रूरी है, जिसको हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि आवेदन के दिनांक से लेकर के लास्ट डेट जो है आवेदन करने का, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है उस डेट तक आपको पंजीकरण कर लेना है, OTR अपना कर लेना है। उस OTR करके आप जो है फीस आप पेड करोगे और उसी के थ्रू जो है आप फॉर्म भी भर लोगे। क्या प्रोसेस है, कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19/4/2024 यानी कि 19 अप्रैल के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बारीय पंजीयन प्रणाली ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र CSC, या आप खुद भी कर सकते हैं या CSC से भी करा सकते हैं कि चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा करावें। सामान्य वर्ग के जो उम्मीदवार हैं या क्रीमी लेयर श्रेणी के जो हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं उनके लिए 600 रुपये फीस निर्धारित की गई है। राजस्थान के नॉन क्रीम लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु जो है 400 रुपये फीस रखी गई है। और समस्त दिव्यांगजन आवेदक जो है उनके लिए 400 फीस है। समझ में आ गया। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कराना है, उसी के थ्रू आपको फीस जो है पेड करनी है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं को इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क भुगतान करना होगा। तो एक चीज़ निकल करके आ रही है कि आप किसी भी स्टेट के हो, भारत के किसी भी राज्य के हो, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो आप भी आवेदन कर सकते हो। अगर आप राजस्थान के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य के हैं तो आप भी आवेदन इसमें कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि इसमें योग्यता क्या मांगा हुआ है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आप इसके लिए एप्लीकेबल हो कि नहीं हो। तो वीडियो में बने रहिए। देखते हैं
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वेतनमान देख लेते, कितना जो पे स्केल है वो आपको कितना दिया जाएगा। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु मैट्रिक्स लेवल 1 दे होगा। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार दे होगा। तो इसमें आप आवेदन करके जो है पे लेवल आपका जो है मैट्रिक्स लेवल 1 का होगा। पात्रता और शैक्षिक योग्यता की अगर बात करें तो इसमें कोई स्पेसिफिक शैक्षिक योग्यता नहीं मांगी गई है, बस आपका 10। आयु की बात करते हैं तो आवेदक की आयु की गणना जो है 1 जनवरी 2026 को, मतलब आप 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु आपकी हो जानी चाहिए या 40 वर्ष से कम होना चाहिए। ठीक है, 1 जनवरी 2026 को अगर आप 40 साल से कम हैं और 18 साल के हो चुके हैं तो आप इसमें आसानी से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन राजस्थान राज्य के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको नियत जो आरक्षण है उसके द्वारा जो है आयु सीमा में छूट दी जाएगी, आप सभी को पता है। लेकिन अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं जो इसमें आवेदन करने की सोच रहे हैं उनको कोई छूट नहीं मिलेगी। उनकी आयु 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए, मतलब कि मिनिमम जो है 18 और मैक्सिमम 40 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 40 से कम मान के ही चलना है आपको। ठीक है, आवेदक की आयु की गणना 1/1/2026 से की जाएगी, मतलब 1 जनवरी 2026 तक आपकी आयु 18 या 40 होनी चाहिए। ठीक है, पंजीयन शुल्क जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, ये आपको बता दें कि आवेदन जो है 21 मार्च 2025 से शुरू है, यानी कि आज से आपका जो फॉर्म है भरा जाना है और 19 अप्रैल 2025 मध्य रात्रि यानी कि 11:59 रात 11:59 तक भरा जाना है। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि OTR वन टाइम OTR जो है कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान की वेबसाइट पे जाके OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसकी भी समय सीमा जो है 21 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल तक है। और ऑनलाइन आवेदन जैसे ही OTR हो जाएगा तो आप फॉर्म भी भर सकते हैं, उसकी भी समय सीमा जो है 21 मार्च 2025 से लेकर के 19 अप्रैल 2025 रात्रि 11:59 तक रहेगा। और अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना ही आप इस फॉर्म को भर लीजिए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इस भर्ती का वो ये है कि इसमें आपकी लिखित परीक्षा भी होनी है और लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम भी साथ साथ में नोटिफिकेशन के साथ जारी कर दिए गए हैं, वो भी हम देखेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। परीक्षा आयोजन बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा 18 से 21 सितंबर 2025 को कंप्यूटर आधारित परीक्षा, टैबलेट आधारित परीक्षा, ऑफलाइन OMR आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। यानी कि बोर्ड जो है, आयोग जो है, वो परीक्षा जो है CBT, TBT और ऑफलाइन तीनों मोड में कराने के लिए फ्री है। यानी कि वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी करा सकता है, टैबलेट बेस्ड टेस्ट भी करा सकता है और ऑफलाइन OMR सीट पे भी एग्ज़ाम जो है हो सकता है। और एग्ज़ाम की तिथि भी आप नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम आपका होगा 18 से 21 सितंबर के बीच में। एग्ज़ाम कब होगा? 18 से 21 सितंबर के बीच में। तो आपके पास पर्याप्त समय सीमा है, आप तैयारी करके एक सरकारी नौकरी का जो सपना आप देख करके रखे हो वो पूरा हो सकता है, आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हो। आपको तैयारी करनी होगी, बेहतरीन तैयारी करनी होगी और वो तैयारी जो है आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट करा रहा है। और अभी भी जो है अगर आप चाहते हो कि आप इस सरकारी नौकरी में आप हिस्सा बनो, आपको भी एक पद मिले, तो जल्दी से जल्दी प्ले स्टोर पे चले जाइए, आयुर्भास्कर ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे आपको कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जारी की हुई रिक्तियों के आधार पे जो चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारियों के लिए जो भर्ती आई है उसका फुल कोर्स आपको मिल रहा है और बहुत ही जेन्युइन रेट में मिलेगा और पूरी तैयारी कराई जाएगी। वो भी आपके एग्ज़ाम की जो तिथि है उससे 1 महीने पहले आपके पूरे पोर्शन को कवर करा के रिवीजन भी करा दिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी जो है आप वहाँ पे कोर्सेज जो है ऐप लॉगिन करके कोर्सेज आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एग्ज़ाम जो है CBT, TBT या ऑफलाइन मोड में हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम होना है। प्रवेश पत्र जो है बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।
बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। आप देख रहे हैं कि लगभग यही प्रोसेस जो है हर भर्ती में हो रहा है। बोर्ड की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी किए जाने की सूचना आपको बोर्ड की वेबसाइट पे मिल सकती है, आपको ईमेल किया जा सकता है, आपके नंबर पे मैसेज से बताया जा सकता है। तो ये सारी प्रोसेस है। अब जो है इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, सिलेबस का। हम सिलेबस एक बार आपको एक ही जगह पे दिखा देते हैं। सिलेबस क्या है, कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा स्कीम में पाठ्यक्रम में अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हिंदी, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें अनुमानित प्रश्न है 30, संख्या इनकी 30 है, यानी कि 30 प्रश्न जो हैं आपको जनरल हिंदी से देखने को मिलेंगे। सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सामान्य ज्ञान के जो पार्ट हैं, भूगोल से, इतिहास एवं कला संस्कृति से, भारतीय संविधान और राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, और इसी में सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटनाएं और बेसिक कंप्यूटर। मतलब कि ये जो सामान्य ज्ञान का पोर्शन है, इसमें अगर देखा जाए तो हर सेक्शन से अच्छे प्रश्न बनेंगे। मतलब कि पूरे जनरल नॉलेज से, जीके से 50 प्रश्न आने की संभावना है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं आपके भूगोल, इतिहास, कला और संस्कृति और भारतीय संविधान और राजस्थान के विशेष संदर्भ में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से ज़्यादा प्रश्न आएंगे। बाकी सामान्य विज्ञान से 5 प्रश्न बनेंगे, समसामयिक घटनाएं जो करंट अफेयर्स हैं उनसे 10 क्वेश्चन बनेंगे और कंप्यूटर से भी 5 क्वेश्चन आने हैं। और एक और सेक्शन है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, वो है सामान्य गणित, मतलब जनरल मैथ्स है, जिससे 25 क्वेश्चन बनने हैं। तो मतलब आपको जो ध्यान देने वाला जो पोर्शन है वो जीके का है, और मैथ और हिंदी के पोर्शन में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। लगभग 120 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 120 प्रश्न आपको इस भर्ती परीक्षा में देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और सामान्य गणित रहने वाला है। तो जल्दी से जल्दी जो है आप फॉर्म भर करके, क्योंकि जो समय सीमा है उस समय सीमा में आपको फॉर्म भरना होगा, जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिए और भर करके तैयारी में जुट जाइए। 19 अप्रैल लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, आज से ही फॉर्म भरे जाने हैं। तो आज थोड़ा सा सर्वर इशू हो सकता है, तो आप 3-4 दिन बाद ही भरिए, लेकिन लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। एग्ज़ाम के लिए जो है आवेदन फॉर्म जो है आप भर लीजिए, भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म भर लीजिए, और भरने के बाद से जल्दी जो है तैयारी में जुट जाइए। और तैयारी जो है आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट द्वारा कराया जा रहा है। आपको आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी हमारे कोर्सेज आपको आसानी से दिख जाएंगे। उसके लिए आपको गूगल में जा करके आयुर्भास्कर सर्च करना होगा, हमारा होम पेज आएगा, वहाँ पे लॉगिन कर लीजिए और वहाँ पे कोर्सेज आप जा करके इंक्वायरी डाल सकते हो, अपने कोर्स जो है देख सकते हैं। और दूसरा मेथड हमने बताया कि आप प्ले स्टोर पे चले जाइए, आयुर्भास्कर ऐप जो है वहाँ से आप अपने फ़ोन में, एंड्रॉयड में आप जो है डाउनलोड कर लेंगे। एप्पल iOS के जो यूज़र हैं उनके लिए हमारे पास iOS वर्जन नहीं है, लेकिन आप उसके लिए गूगल के क्रोम में जाके हमारे वेबसाइट से कोर्स परचेज करके आप वहाँ से ही क्लास कर सकते हैं। सबसे इजी वे में क्लास जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगी। चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके जो क्लासमेट्स हैं और भी जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको ये जानकारी चाहिए और वो आवेदन करें, तो वहाँ तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर कोई डाउट्स रह गया है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, वीडियो का ऐसा पार्ट जो आपको नहीं समझ में आया, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल में उसको आप जल्दी से जल्दी लिंक क्लिक करके आप हमसे ज्वाइन हो जाइए, ताकि सारी खबरों से, सारे जो भर्ती नोटिफिकेशन जो भी आ रहे हैं, जो भी भर्ती आ रही हैं, उससे आप अप टू डेट रहें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।